देखिए, आयत से संबंधित सवाल हम कर रहे हैं। आयत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत, है ना। आयत किस टाइप की उसका स्ट्रक्चर बनावट होती है? ये उसकी ये आयत है, ये उसकी बनावट है। ये ए बी सी और ये डी, ये एक आयत है, ठीक है ना। ये आपका आयत है। यदि इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लेते हैं हम इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई इसकी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है कि इसके विकर्ण की लंबाई है कितनी। अब विकर्ण कितने इसमें? विकर्ण कोने से कोना, बी से डी को मिला दो, ये पहला विकर्ण हो गया इसका, है ना। ये पहला विकर्ण। ये जितना लंबा है बीडी उतना ही लंबा एसी, यानी कि बीडी की लंबाई किसके बराबर है? एसी की। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। दो विकर्ण होते हैं इसमें, है ना। तो बीडी हमें निकालना है। तो आप क्या देख रहे हैं? जैसे ये देखो आप, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन, और ये क्षैतिज लाइन, है ना। और रेक्टेंगल यानी आयत। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बना आपका, ये जो ट्रायंगल बना है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, और इसमें ये कर्ण हो गया। तो ट्रायंगल बी सी डी में समकोण त्रिभुज में कौन सी? एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है, इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। अब ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल बीसीडी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का भी वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है आपको? कर्ण बीडी है, तो बीडी का वर्ग। लंब कितना है? लंब आपका 6 है, तो ये 6 का वर्ग, ठीक है। और आधार कितना? 8, तो ये 8 का वर्ग। तो बीडी का वर्ग, 6 का वर्ग 6 6 36, 8 8 64, तो ये हो गया आपका 64 और 3600 बीडी। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये विकर्ण आपका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये आपने विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर ली। तो हमें एक आयत दिया गया था जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दी गई थी। इसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना थी। तो हमने देखा कि एक समकोण त्रिभुज बीसीडी बना है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने बीडी का मान निकाल लिया। यदि वो इस प्रश्न में अगर आपसे ये पूछ ले कि इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, अगर ये प्रश्न बना दे कि भाई आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप का मतलब आप समझते ही हैं। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। समांतर भुजाएं बराबर हैं, इसकी समान लंबाई की होती है समांतर भुजाएं, है ना। तो परिमाप
आयत का परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या है? चारों भुजाओं का योग या फिर 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई 8 चौड़ाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 2 10 ने 4 14, 14 दूना 28 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप हो गया। अब अगर आपको वो कह दे कि भैया इस आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वेरी सिंपल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी? 8, चौड़ाई 6, 6 8 48 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और इसके विकर्ण की लंबाई निकालना सीख गए हैं।